गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। इसी क्रम में आज एक नए लेसन की शुरुआत हो रही है, वो भी समांतर श्रेणी। किसका? समांतर श्रेणियों का, इसको इंग्लिश में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग पहले वैसे ओरली जान लेंगे। समांतर श्रेणी होता क्या है? समान अंतर शब्द से ही आपको सुनकर ही पता लग रहा होगा, जिसके बीचों में समान अंतर हो, अर्थात कॉमन डिफरेंस हो, अर्थात जहां हम निकालें उसका सार अंतर जो हो क्या हो, समान हो, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन समान हो, तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी को यानी कि इस सीरीज के हम पहले लेसन पे आएंगे और पहले लेसन के पहले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देख लेंगे कि क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.1 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज 5.1 पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। लेसन यानी हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। इसके पहले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ध्यान से देखेंगे। पहले देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, पहले इसकी स्थिति को जानेंगे कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। एपी है और क्यों है, अगर वो एपी है तो क्यों है, ये चीजें भी हमें बताना है। उसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन जो है क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया है। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या कहा कि अगर हम किसी टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं और यात्रा केवल 1 किलोमीटर के लिए किया तो हमें कितना रुपए देना है? 15 रुपए देना है। और अगर यही 2 किलोमीटर दिया तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर की यात्रा तय की तो प्रत्येक अतिरिक्त के लिए कितना है? 8। तो पहले के लिए तो 15 और दूसरा वाले के लिए क्या देना है? 8 रुपए देना है। तो 15 और 8 23 रुपए। इसी तरह हमें जितने भी किलोमीटर आगे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग इसको हम ऐड करते चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसमें हमें देखना है कि एपी है कि नहीं है। चलो हम लोग इसको लगाते हैं। लगाने के बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखो पहला क्या है, प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? किराया है 15 रुपया। कितना? 15 रुपया। ठीक। और अतिरिक्त के लिए कितना है? अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर कह सकते हो, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 8 रुपये है। कितना है? 8 रुपया। अब देखो तो इसके अकॉर्डिंग जो एपी हमारी बनेगी क्या बनेगी। अब एपी जो बनेगी तो पहला अगर हमने देखा कि मान लिया जाए कि कितना है, तो एपी जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एपी आपका क्या बनेगा, पहले किलोमीटर गए अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर तो 15 रुपये, दूसरा जाएगा तो कितना देगा? 15 + 8, यही तो। फिर 3 किलोमीटर अगर कोई जा रहा है, कितना? 3 किलोमीटर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ये कॉमा लगा है, 15 + 8 ये दूसरे किलोमीटर के लिए हो। 3 किलोमीटर अगर जा रहा है तो क्या करोगे? 15 तो आपका है ही है, प्लस कितना? 2 × 8 हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो? इसी तरह 15 + 3 × 8 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट टर्म तक हम कर सकते हैं। अब क्या करें कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये तो 15 बना, ये 15 8 कितना हो जाएगा? 23। ये देखो 15 और 8 19 16, 16 15 कितना? 31। तो प्लस लगाने की आदत आ जाती है। देखो 31, यहाँ क्या बनेगा? 15 और 8 × 24 कितना? 39।
ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी एपी मिला, क्या बना, एपी बना, ठीक है, ये हमारा एपी बना। अब इस एपी के अकॉर्डिंग ये देखें कि ये एपी है कि नहीं है, तो ये तो एपी ऑलरेडी बना है क्योंकि इसमें पहले ही कहा है। तो देखो इसका एपी है, तो एपी को हमें चेक करने के लिए इसके बीच में हमें सार्वधांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस ही चेक करना है। तो इसका प्रथम पद आपको पता है, यानी कि प्रथम पद यानी प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम पद ए से डिनोट करेंगे हम लोग, ये कितना है, 15 है। दूसरा पद आपको पता है 23 है। तो हम इसमें सार्वधांतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सार्वधांतर, क्या, सार्वधांतर अर्थात सभी में अंतर, इसमें सभी में अंतर क्या है ये देखना है। तो पहला हम सार्वधांतर निकालें, तो देखो पहला सार्वधांतर निकालने के लिए देखो सार्वधांतर हम कैसे निकालेंगे इसको भी देख लें कि जब भी हम सार्वधांतर निकालेंगे तो जो उसके दो कॉन्स्टिट्यूटिव यानी कि क्रमागत रहेंगे उन्हीं में से, अर्थात ये पहला और इसके बीच, फिर अगर देखना है दो के बीच ही, इसके बीच, फिर इसके बीच, फिर इसके और इसके बीच, इस तरह से निकालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम कभी कि 15 का कहीं 31 के साथ सार्वधांतर निकालें और यहाँ 23 का 39 के साथ सार्वधांतर निकालें और कहीं समान नहीं है। दो समान मतलब क्या, कॉन्सिक्यूट यानी कि कर्मागत जो कर्म से होंगे उन्हीं के बीच में निकाला जाएगा। उसी सार्वधांतर के अनुसार हमें चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो देखो D1 हम निकालेंगे तो इसको A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का मतलब दूसरा वाला पद, तो दूसरा वाला पद आपको पहले से पता है वो 23 है, और A1 का मतलब पहला पद, अर्थात इसको आप प्रथम पद कह सकते हो। तो 23 में से 15 गई, आपको पहले पता है क्या है, 8 है। इसी तरह हम D2 निकाल लें। अब हम सब जगह ये सार्वधांतर नहीं लिखेंगे यहाँ पर भी, तो इसको क्या करेंगे, D2 जब निकालेंगे तो इसको तीसरे वाले में से घटाएंगे दूसरे वाले पद को। तो तीसरा आपका क्या है, 31 है, और 31 में से आप क्या घटाएंगे, 23 घटाएंगे, तो ये भी आपको 8 ही मिलेगा। इसी तरह आप क्या करेंगे कि D3 निकालेंगे, तो इसको घटाएंगे चौथे में से तीसरा, तो चौथा आपका कितना है, ध्यान दीजिएगा, चौथा आपका 39 है और तीसरा आपका 31 है। इसमें से घटाओगे तो ये भी 8 आएगा। अब क्या देख रहे हो कि आपको देखने से लग रहा होगा कि क्या है कि सभी जगह जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो आप कह सकते हो कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, अर्थात तीनों में जो सार्वधांतर है वो क्या है, समान है। अब ये 3 ही नहीं है, हमने 3 को चेक कर लिया कि 3 में जो अंतर होगा वही सभी में आगे होगा, एक से तो बता नहीं सकते हैं। अब आगे हमें चाहे तो बहुत सारी सार्वधांतर D1 निकालें, D2 निकालें, D3 निकालें, D4, D5, D6 आगे हम ऐसे निकाल सकते हैं इनफाइनाइट तक, तो इतना निकालने की जरूरत नहीं है। यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि तीनों में अगर देख रहे हैं तो D1, D2, D3 क्या है, समान है। अर्थात दिया हुआ जो ये हमें क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, अर्थात समांतर श्रेणी है। अतः देखो क्या करेंगे कि अतः सभी में सार्वधांतर क्या समान है, सार्वधांतर समान है, क्या है, समान है। अतः दिया हुआ प्रश्न एपी का है, किसका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। ठीक, दिया हुआ प्रश्न कह सकते हो कि जी जो हमारा प्रश्न पूछा गया है वो किसका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, अर्थात समांतर श्रेणी का है। यही चीजें हमें इसमें बताना था। दूसरा वाला देखेंगे हम लोग, क्या है, किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में, क्या है, किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, हवा का 1/4 भाग। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार पंप किया गया तो जो भी हवा उसमें भरी है उसका चौथाई हिस्सा क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा इतनी बात। फिर पंप करोगे तो उसमें से हवा, जैसे पहले तो मान लिया जाए कि वो कुछ भी मान लिया जाए कि 12 लीटर के आसपास हवा भरी थी, समझ है, तो 12 लीटर के पास जब हवा उसमें भरी है तो पंप किया आपने, वो 1/4, तो 12 का 1/4 कितना निकला, 3 निकलेगा ना, तो 3 निकला, अब 9 बचा। अब 9 का चौथाई निकालोगे तो 3 तो आएगा नहीं, 9 का चौथाई कितना होगा, 2.25 होगा, कितना होगा, इस तरह, यानी कि शेष का कितना। तो इसमें देखना है हमें कि इस एपी है कि नहीं है। अब वैसे तो ये एपी का प्रश्न नहीं है क्योंकि हमेशा इसमें हवा की शेष से निकाला गया है, ये नहीं कहा गया है, निश्चित मात्रा नहीं कहा गया है, ये कहा गया है कि उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये एपी नहीं हो सकता है। इसमें अगर देखा जाए कि पंप में हवा जो भी है, एक ही मान के चलो कि मान लिया जाए, सॉरी, बेलन में जो हवा है की मात्रा है वो कितना है,
माना, मान लो, मान के ही लगाना पड़ेगा इसको, या एक्स वेरिएबल भी मान के लगा सकते हो, क्योंकि हमें बाद में कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो चाहे डिजिट में मान लो चाहे वेरिएबल में मान लो, तो हम लोग डिजिट मान के निकाल दे रहे हैं। माना बेलन में हवा की जो मात्रा है कितना है, 1 है। कितना है, अब 1 है। अब इतना हवा इसमें है, ठीक है। अब इतना हवा है, पहली बार जब उसको पंप किया गया तो ये जान लीजिएगा ये प्रथम आपका हो गया। पहला बार जब पंप किया जाएगा तो इससे निकलेगा कितना, 1/4 पहली बार, यानी कि इसमें पहला पद ये होगा, तो दूसरा वाला इसका क्या बनेगा, दूसरा पद इसमें क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसका एक बार पंप किया गया तो इसमें से 1/4 निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब 1 में से 1/4 जब निकालोगे तो 4 अक्कम 4, 4 में से 1 गई, कितना बचेगा, 4 में से 1 गई, कितना बचेगा, 3/4। अब इतना ही हवा तो बचा, ये बचा, ठीक है। अब दोबारा जब हम करेंगे तो इस, अब 3 देखो, एक पहले बार 1 था, एक बार हवा का जब हम इसमें पंप मारे तो कितना बाहर निकला, 1/4। अब शेष क्या बचा, शेष का 1/4, ठीक है, ये तो बचा शेष। अब क्या करेंगे, फिर इसमें जब हम करेंगे तो ये, अब इसमें से हम इसका 1/4 बाहर करेंगे, अर्थात तीसरा वाला जब पंप मारे 3/4 बचा है हवा, 3/4 में जब हम पंप मारे हैं तो 3/4 का 3/4 का ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 3/4 का 1/4 निकालेंगे तो देखो 3/4 गुणे क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये क्या बनेगा, 3/4, ये क्या बनेगा, 3 अक्कम 3 और 4 चौक क्या बन जाएगा, 16। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ हर नहीं बराबर है, हर बराबर करोगे तो 4 अक्कम 4 तिहाई 12, 12 में से 3 निकल जाएगी, क्या बचेगा, 9, और ये सबका बटा क्या हो जाएगा, 16। अब इसके बाद ये कितना बचा हवा, 9/16। अब ऐसे ऐसे करके ये, अब इसके 9/16 का निकलेगा, ठीक है। तो अब हमें 2-3 टर्म मिल गया, इसी से हमें पता लग जाएगा कि हमारा सार्वधातर समान है कि नहीं। बाकी से इनफाइनाइट टर्म जाने की जरूरत नहीं है। यहां देख बना एपी, देखो इसके अकॉर्डिंग, अगर देखो पहला था इतना हवा था उसमें, दूसरी बार वो कितना बचा, 3/4, फिर कितना बचा, 9/16, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इसमें हमने पहले निकाल लेना है D1। अगर निकाला जाए तो D1 क्या करते हैं, दूसरे वाले में से 3/4 में से हम 1 घटाएंगे, तो 1 घटाओगे तो देखो क्या बचेगा, 4 अक्कम 4, 4 अक्कम 4, 4 में से 3 निकल जाएगा तो -1/4 आएगा, क्या आएगा इसका D1, -1/4। इसी तरह D2 निकालोगे तो D2 क्या निकालोगे, इसको घटाओगे तो ये A3 में से दूसरे वाले को, हमने कहा है कॉन्सिक्यूटिव यानी कि क्रमागत लेंगे, तो इसको क्या करोगे, 9/16 है, 9/16 में से आप 3/4 घटाओ तो क्या बचेगा, यहाँ देखो, यहाँ हर बराबर करोगे तो यहाँ फिर 4 से करोगे तो 9 में से ये 4 12, 12 में से 9 निकल जाएगा तो -3 बचेगा, माइनस क्योंकि माइनस ज्यादा है तो -3/16। अब यहीं से आप देख लो यहाँ -1/4 और यहाँ -3/16 है, तो चाहो तो यही लिख लो ऐसे, या नए पेज पे लिख दो, या यहीं लिख दो कि D1 नॉट इज इक्वल टू D2। यहीं से हमें पता है कि इसका जो सार्वधातर है वो समान नहीं है, अतः दिया हुआ प्रश्न हमारा AP का नहीं है। इसका जो सार्वधातर है वो क्या है, समान नहीं है, अतः दिया हुआ प्रश्न हमारा AP का नहीं है। यही चीजें हमें इसमें बतानी थी। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले मीटर की जो खुदाई है 150 रुपये, उसके बाद जितने और मीटर खुदाई किए जाते हैं उसमें 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से बढ़ जाता है। तो ये तो देखो एक पॉइंट की बात बोल रहा है कि हाँ लिमिट 50 ही बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 50 ही बढ़ रहा है। यहाँ प्रश्न से ही पता लग जाता है कि कह रहा है 50 ही बढ़ रहा है, तो अर्थात ये तो AP का है, AP का ये है। कैसे है देखो, प्रथम किलोमीटर का खुदाई का जो लागत कितना है, प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत कितना है, की लागत प्रथम किलोमीटर, अर्थात इसको A से ही मान लो, ये कितना है 150 रुपये। अब A यानी कि A1 आपका आ गया। दूसरा अगर निकालो इसी तरह से A2 आपका निकालोगे तो कितना 150 + 50 हो जाएगा। क्यों,
तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200। A3 आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 50 हो जाएगा, यही तो सब में 50-50 बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 250। इसी तरह A4 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा ये 300। बस हो गया ना, 3-4 टर्म हमने लिख लिया। अब अगर AP आप इसके अकॉर्डिंग बनाओ तो क्या बनेगा आपका, पहला 150, दूसरा 200, फिर 250, फिर कितना 300, कामा कितना डाट डाट डाट। अब इससे अगर देखो तो सार्वधांतर समान ही आएगा। प्रथम पद ये है, अब हमें यहाँ केवल D1 D2 निकाल लिया जाए, तो D1 निकालेंगे तो D1 आपको पता है क्या करते हो, A2 माइनस A1, तो A2 आपका 200 है, 200 में से कितना घटाओगे 150, कितना 150 घटाओगे तो 150 घटाए तो कितना का डिफरेंस आए 50 का। ऐसे D2 निकाला आपने तो D2 निकालोगे तो क्या करोगे, एक तीसरे वाले में से दूसरे को घटा दोगे, तो तीसरा आपका क्या है ये 250 है, 250 में से कितना घटाओगे 200, तो ये कितना आएगा फिर भी 50 है। आप देख रहे हो कि ना सभी में 85 का अंतर आ रहा है, तो 50 का ही अंतर आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वधांतर क्या है वो समान है। अर्थात ये कह सकते हो कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी कहना चाहो लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है। जरूरत हमारी इतने ही, तो क्या कहते हो कि सार्वधांतर क्या है, सभी में सार्वधांतर समान है, सभी में सार्वधांतर समान है, सभी में सार्वधांतर समान है। अर्थात दिया हुआ प्रश्न हमारा जो है वो AP का है। अतः दिया हुआ प्रश्न हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। यही चीजें हमें बतानी थी। लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग बढ़ रहे हैं। आज लास्ट क्वेश्चन आज का है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। किस ब्याज पर जमा की जाती है, इंटरेस्ट जो है हमारा कंपाउंडेड है। कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा की जाती है। जो हमारा प्रिंसिपल है यानी कि प्रिंसिपल जो है हमारा, जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 10,000 है, कितना है 10,000 है। हमें निकालना है अमाउंट, अर्थात मिश्र धन निकालना है। तो देखो इसमें अमाउंट यानी कि आप पहले ही 10,000 से ही शुरुआत कर रहे हो, तो आप चाहो तो इसका प्रथम कह सकते हो, प्रथम जो है प्रथम पद है इसका, आप कह सकते हो ये कितना है 10,000 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हमें दूसरे साल यानी कि पहले साल का ये हो गया, किस साल का हो गया, पहले साल का हो गया। पहले साल हमने 10,000 रुपये जमा किया, तो दूसरा साल हमें कितना मिलेगा, तो हमें दूसरे साल का अमाउंट निकालना है। यानी कि यहाँ पर देखो तो A बराबर आपको इससे भी निकाल सकते हो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर क्या n। देखो जहाँ P कितना है आपका पता है, आपको कितना 10,000 है, ये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, कितना है 8% है। किस पे है 100 पे है, कितने समय के लिए, 1 साल के लिए ही निकालेंगे हम लोग। तो 1 साल के लिए निकाले तो हमारा दूसरा साल क्या अमाउंट बनेगा, देखो भाई ये तो 10,000 ही है, इसमें क्या बनेगा, इसको काटना है तो काटो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, काटने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अभी इधर तमाम सारे जीरो हैं, इनसे इनका काम खत्म हो जाएगा। तो ये देखो क्या करेंगे 100 कम 100 और 1 जोड़े 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 बटा कितना 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पावर 1 है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ से देखो इसी वजह हम कहते वहां जरूरत थी कि यहाँ भी कट रहा था, लेकिन नहीं काटने की जरूरत है कि हमें क्वेश्चन को देखकर ही चलना है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 108 को 100 से गुणा करोगे, यानी कि अब देखो आपके पास यही तो बचा 100 यहाँ से बचा और यहाँ से क्या बचा 108, इनका जब गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो क्या बनेगा 10,800 रुपया। अब यानी कि ये बाबू आपका बना दूसरे साल में, इसमें बना दूसरे साल में, पहले साल में आपके पास 10,000 से, दूसरे साल में आपके पास कितना हो गया 10,800। अब तीसरा साल भी जाओगे तो ऐसा नहीं कि इसी पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है आप देख लो क्या है कंपाउंडेड है, अर्थात चक्रवृद्धि है। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही यही होता है कि हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। किस पे मिलता है, ब्याज पर ही ब्याज मिलता है। गांव वाला नहीं है कि गांव में जैसे हमने कहा जाता है सूद पे पैसा लेना, तो लोग कहते नहीं, वो लोग क्या लेते हैं हम लोग से सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं, क्या लेते हैं SI लेते हैं। तो SI का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट दिए उस पे कह दिए भैया हम आपसे 5% महीना लेंगे या साल लेंगे, तो वही पे लेते हैं, वो ब्याज पर ब्याज नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या मिलता है हमें बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन ये एनुअल होता है,
अंतर यही होता है, ये एनुअल होता है। अगर यही कहीं ये CI लेने लगे गांव वाले और मंथली लेने लगे तो लगेगा नहीं, एक ही साल में घर बिक जाएगा, एक ही साल में घर बिक जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगने वाला रहेगा, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट पर 10 महीने में पैसे को अपने डबल कर लेते हैं। अभी बैंक इतना जल्दी हम लोग का पैसा डबल नहीं करता है, चेक कर लीजिएगा, वो बहुत ही कम करते हैं, तभी कहते हैं 10 महीने में वो डबल कर लेंगे, इतना इंटरेस्ट बता देते हैं। चलो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले साल का हमें पता हो गया 10,000, दूसरा साल वाला भी मिल गया 10,800, 1-2 साल का और निकाल ले रहे हैं हम लोग, तीसरे साल का निकालेंगे हम, अर्थात ये 3 निकाल लें। ये हमको ये कह सकते हो हमें अपने अकॉर्डिंग कि हमने दूसरे साल का निकाला है, A2 बराबर कर सकते हो। यहाँ से A3 निकालें तो यहाँ से हम लोग अमाउंट निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी A बराबर P × 1 प्लस R/100 वही लगाएंगे, पावर 1n, पावर n यानी कि n मतलब वही। तो यहाँ देखो क्या है, P आपका बन गया है 10,800, यही तो। अब यहाँ क्या करोगे कि 1 प्लस R यानी कि 8 और यहाँ 1 करोगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बनेगा 10,800, सिंपल वही यहाँ पर भी बनेगा 108 गुणा कितना 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ आपके पास सिंपल बचा 108 गुणे 108। अब इसका गुणा कर लो बाबू, कितना आएगा, गुणा कर लो, 3 अंकों का गुणा है तो या इधर ही कर लेते हैं हम लोग, चलो कर ले रहे हैं। 108 को 108 से गुणा कर रहे हैं, 8 28 64 के कितना 4, 8 सिफरे सिफर हासिल 6, 8 कम 8, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। इसकी ट्रिक भी है लेकिन बाद में हम लोग किसी और वीडियो में सीखेंगे गुणा की ट्रिक, ठीक है। तो ये बनेगा कितना 11,664 रुपये। अब कितना बन गया आपके पास 11,664 रुपये। अब 3 पता हो गया, इसी 3 से हम चेक कर लेंगे कि AP है कि नहीं है। तो देखो हम लोग AP लिख दे, AP क्या लिखेंगे, AP हमारी जो बना, ध्यान दीजिएगा पहले साल का हमारे पास 10,000 था, दूसरे साल हमारे पास बना 10,800 बाबू, तीसरे साल हमारे पास कितना 11,664, ठीक है। अब डाटा आगे निकालेंगे नहीं हम लोग। अब यहाँ से हम अगर D1 निकालें तो D1 हम निकालेंगे तो क्या करते हैं, D1 यानी कि A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 आपका कितना है 10,800 और ये कितना है 10,000, ठीक। 10,800 में से 10,000 घटाएंगे क्या बनेगा 800। D2 निकाल लें, देखो क्या करेंगे 11,664 में से घटा देंगे 10,800, तो इसको घटाएंगे तो देखो कितना 4 में से 0 गई 4, 6 में से 0 गई 6, यहाँ 6 में से 8 नहीं जो उधार लिया 16 में से 8 गई 8। अब देख लीजिएगा यहाँ 864 हो गया, यहाँ कितना था 800 था। अब दोनों में ही देखिए 2 ही निकाला गया, लेकिन हमारा कह सकते हो कि D1 नॉट इज इक्वल टू क्या है D2, अतः सार्वांतर समान नहीं है। अतः जो सार्वांतर है वो क्या है, समान नहीं है, सार्वांतर समान नहीं है, सार्वांतर समान नहीं है। अतः दिया हुआ प्रश्न AP का नहीं है। अतः दिया हुआ प्रश्न AP का नहीं है, AP का नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर इसके जो बाकी शेष है उसे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।